नमस्ते दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है इस अनमोल हिंदी ऑडियो बुक सीरीज में, जहां हम साथ में पढ़ेंगे एटॉमिक हैबिट्स, यानी ऐसी किताब जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी में छोटे छोटे लेकिन गहरे बदलाव लाए हैं। इस किताब के लेखक हैं जेम्स क्लियर, एक ऐसा नाम जिसने व्यवहार परिवर्तन को विज्ञान और कला दोनों में बदल दिया। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, ये एक सिस्टम है सोचने, जिंदगी जीने और खुद को बेहतर बनाने का। इसमें बात होती है उस सच्चाई की जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं कि असली बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है। 50 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद, 15 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और आज हम इसी क्रांतिकारी किताब की यात्रा शुरू कर रहे हैं। बड़े नतीजों के पीछे अक्सर बड़े काम नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी आदतों में ही छुपा होता है उनका जादू। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। चौंकाने वाला गणित है, लेकिन यही तो है जादू एटॉमिक हैबिट्स का। जैसे एक कहानी है रोहन की। उसने रोज सिर्फ 2 मिनट पढ़ने की आदत शुरू की। शुरुआत में लगा जैसे कुछ भी नहीं बदल रहा, लेकिन वही 2 मिनट की आदत धीरे धीरे 5 फिर 15 मिनट में बदली और 2 साल बाद वही आदत उसे यूपीएससी टॉपर बना गई। ना कोई शॉर्टकट, ना कोई ड्रामा, सिर्फ एक छोटी सी आदत और एक मजबूत इरादा। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली क्रांति बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे निर्णायक कदमों से होती है। एटॉमिक एक छोटा शब्द, लेकिन इसकी ताकत अनंत है। यही है इस किताब का सार। छोटी आदतें जो दिखती मामूली है, लेकिन समय के साथ आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। अब सोचिए, अगर आपने जिम की मेंबरशिप ले ली, वो एक बड़ा फैसला है, लेकिन असली फर्क तब पड़ेगा जब आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग से शुरू करें। वही 5 मिनट आपकी नई आदत की नींव बन सकते हैं। तो चलिए, एक सवाल आप खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी में वो कौन सी एक छोटी आदत है जो आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। टैग छोटी आदत बड़ा असर। इस किताब का पहला और सबसे अहम विचार ये है कि हमारी आदतें सिर्फ हमारे काम नहीं बनाती, बल्कि वो हमारी पहचान भी गढ़ती हैं। यानी अगर कोई इंसान कहता है कि मैं हर दिन दौड़ता हूँ, तो ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन जाती है। वो खुद को एक धावक मानने लगता है। लेखक कहते हैं कि आदतें बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपनी पहचान को बदलना होगा। अगर आप खुद को एक अनुशासित, पढ़ाकू या हेल्दी इंसान मानेंगे, तो आप वैसे ही व्यवहार करने लगेंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने काम से नहीं, अपनी पहचान से शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो खुद से कहिए, मैं एक पाठक हूँ, और फिर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। यही आदतों की असली शुरुआत है। अब बात करते हैं आदत के 4 हिस्सों की: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। ये 4 चीजें मिलकर किसी भी आदत का चक्र बनाती हैं। सबसे पहले कोई संकेत मिलता है, जैसे कि सुबह उठने पर मोबाइल की रिंग। फिर मन में लालसा पैदा होती है, जैसे कि इंस्टाग्राम देखने की। फिर हम उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, ऐप खोलते हैं, और अंत में मिलता है इनाम, यानी थोड़ा सा डोपामीन, यानी अच्छा महसूस करना। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है और धीरे धीरे आदत बन जाती है। लेखक कहते हैं कि अगर हम इस चक्र को समझ लें तो हम किसी भी अच्छी आदत को बना सकते हैं और बुरी आदत को तोड़ भी सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई की आदत डालना चाहते हैं तो उसके लिए एक संकेत तय करें, जैसे कि हर रात खाने के बाद 10 मिनट पढ़ाई। फिर उस समय को आकर्षक बनाएं, यानी अपनी पसंदीदा चाय के साथ पढ़ाई। फिर उसे आसान बनाएं, यानी सिर्फ 1 पेज पढ़ने का टारगेट। और अंत में उसका इनाम तय करें, जैसे पढ़ने के बाद 5 मिनट आराम या पसंदीदा गाना। लेखक कहते हैं कि आदतों को मजबूत करने के लिए 4 नियम अपनाइए। इसे स्पष्ट बनाइए, आकर्षक बनाइए, आसान बनाइए और संतोषजनक बनाइए। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो बोतल को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखिए। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ऐसे कपड़े पहनिए जिससे आपको अच्छा महसूस हो। आदतें तभी बनती हैं जब उन्हें शुरू करना आसान लगे, इसीलिए शुरुआत हमेशा 2 मिनट के नियम से कीजिए। जैसे अगर आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो सिर्फ किताब खोलिए, पढ़ना बाद में भी हो सकता है। शुरुआत कीजिए, बाकी सब अपने आप होने लगेगा। और सबसे जरूरी है कि आदतों को संतोषजनक बनाइए, यानी जो काम करने के बाद अच्छा महसूस हो। इसके लिए आप किसी आदत ट्रैकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कैलेंडर पर हर दिन टिक लगाना। जब आपको लगातार टिक लगते दिखेंगे तो आप उस चेन को नहीं तोड़ना चाहेंगे और यही मोटिवेशन बन जाएगा। अब बात करते हैं बुरी आदतों की। उन्हें तोड़ने के लिए वही 4 नियम उल्टे कर दीजिए। बुरी आदत का संकेत छुपा दीजिए, उसे कम आकर्षक बनाइए, मुश्किल बनाइए और उसका इनाम हटा दीजिए। जैसे अगर आपको बार बार फोन चेक करने की आदत है तो ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दीजिए या फोन को दूसरे कमरे में रखिए। अगर आप सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं
तो ऐसे ऐप्स का टाइम लिमिट सेट कीजिए, या किसी दोस्त को बोलिए कि अगर आपने 30 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल किया तो उसे 100 रुपये फाइन देना पड़ेगा। इस तरह छोटी छोटी ट्रिक से आप बुरी आदतों को तोड़ सकते हैं। अंत में जेम्स क्लियर कुछ उन्नत रणनीतियों के बारे में बात करते हैं, जैसे हैबिट स्टैकिंग, यानी एक आदत के बाद दूसरी आदत जोड़ना। उदाहरण के लिए, ब्रश करने के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा, या चाय पीने के बाद मैं डायरी लिखूंगा। साथ ही वो गोल्डीलॉक्स रूल के बारे में बताते हैं, जो कहता है कि आदत ना बहुत आसान होनी चाहिए ना बहुत कठिन, बस इतनी कि हमें उसमें थोड़ा थोड़ा चैलेंज महसूस हो लेकिन डर ना लगे। इससे हमारा दिमाग बोर नहीं होता और हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि बड़े बदलाव के लिए बड़े कदम नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतें चाहिए, जो हर दिन दोहराई जाएं, जो हमारी पहचान से जुड़ी हों और जो हमें खुद पर गर्व महसूस कराएं। इसीलिए आज से ही शुरुआत कीजिए, एक छोटी सी आदत से, जो आपके बड़े लक्ष्य की तरफ एक ठोस कदम हो। याद रखिए, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। अगर आज आपने इस ऑडियो बुक से कुछ सीखा हो और आपका माइंडसेट जरा सा भी बदला हो, तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और अगर आप हर रोज खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप एक ऐसी लाइन जरूर लिखिएगा जो आपके दिमाग में घर कर गई है। आइए दोस्तों, इस बेहतरीन कम्युनिटी को मिलकर और बेहतर बनाते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।